हेलो, आप सभी का जुगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं संजय ठाकुर। आज मैं नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन का रिव्यू करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि 8 तारीख से शिमला सेंटर, जुगटा एकेडमी के शिमला सेंटर में 8 नवंबर से एचएस का फ्रेश बैच शुरू होने जा रहा है। सो आपको किसी भी जानकारी के लिए इन सब नंबर्स पर आप जो है कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग आर द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। फॉलोइंग आर द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर। हम देखते हैं जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो एक्चुअल में कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, जो लाइट रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है कन्वर्ज करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं फोकल पॉइंट एंड द लेंथ फ्रॉम दिस सेंट्रल पोर्शन ऑफ लेंस टू दिस फोकल पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फोकल लेंथ को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो आप देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है 25 सेंटीमीटर, उसके बाद 20 सेंटीमीटर, देन 15 सेंटीमीटर एंड लास्ट वन इज 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग मीडिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन देम। हम जानते हैं कि साउंड की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पर, जैसे टेम्परेचर है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल है और इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल है। नो डाउट आयरन जो है सबसे डेंसिस्ट मटेरियल है, बट स्टिल जो एल्युमिनियम है उसके पास जो है डेंसिटी, उसके पास क्या है, ज़्यादा इलास्टिसिटी है, वो इलास्टिक एक मटेरियल है। इसकी वजह से सबसे मैक्सिमम जो साउंड है, सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड जिस मीडियम में होती है वो है एल्युमिनियम, बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इन एल्युमिनियम। सो इसका जो राइट आंसर है वो है एल्युमिनियम, देन आयरन, देन वाटर एंड लीस्ट डेंस जो मीडियम है वो है एयर। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। देखेंगे, साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड कभी ट्रेवल नहीं कर सकती है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के द्वारा ही हमेशा जो है वेव्स प्रोड्यूस की जाती है। उसी तरह की एक वेव है साउंड वेव, विच इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो थर्ड हम देखेंगे वो है अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस। ये तो एक बहुत कॉमन सी थिंग थी कि अनप्लीजेंट साउंड को ही हम जो है नॉइस बोलते हैं। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मैक्सिमाइज द नॉइस। दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट। नो, देयर शुड बी नो अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज नॉइस, बट क्या होना चाहिए, ऐसे अटेम्प्ट्स होने चाहिए कि हम नॉइस को किसी तरह से कम करें, बिकॉज दिस इज ए काइंड ऑफ पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन को हमेशा जो है कम किया जाता है, उसको कभी बढ़ाया नहीं जाता है। सो द राइट ऑप्शन वाज सी। सी इसका राइट ऑप्शन था। 2 and 3 साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एंड अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट। जब हम रेस्ट पर होते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग का रेट है वो स्लो हो जाता है। जैसे ही हम ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, ब्रीदिंग का रेट इंक्रीज हो जाता है। एट रेस्ट जो हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग है दैट इज अराउंड 15 to 18 पर मिनट। 15 से 18 बार जो है हम ब्रीद करते हैं 1 मिनट में। सो द राइट आंसर इज सी। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट सीक्रेट एनी हार्मोन। हम जानते हैं जो हार्मोन सीक्रेटिंग जो एक हमारा सिस्टम है उसको बोलते हैं एंडोक्रिनल सिस्टम, एंड दिस थायराइड, ओवरी एंड टेस्टिस, these 3 are actually the part of endocrinal system,
एंड द स्प्लीन, जो ये स्प्लीन है, वेयर द जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स है वो जनरेट होते हैं, जिससे हमें एक इम्यूनिटी मिलती है. सो दिस स्प्लीन इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ इम्यूनिटी. जो हमारा सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसका एक पार्ट है. ठीक है, इम्यून सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम का ये पार्ट है, बिकॉज स्प्लीन से जो है एक लिम्फोसाइट जो है निकलता है, बनता है. स्प्लीन में क्या बनता है? लिम्फोसाइट बनता है. एंड अगेन दीज थायराइड, ओवरी एंड टेस्टिस, दीज आर एक्चुअली हार्मोन सिक्रेटिंग जो एक ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में. तो राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट देखेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज ए सस्पेंशन. हम देखते हैं जहां पर एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होता है तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन. सो अल्कोहल इन वाटर, कॉमन सॉल्ट इन वाटर, सुक्रोज इन वाटर मेक्स यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, होमोजेनस सॉल्यूशन. एंड दीज बारियम सल्फेट इन वाटर मेक्स हिट्रोजिनस टाइप के ये सॉल्यूशन बनाते हैं. सो दे कीप इन सस्पेंडेड फॉर्म इन वाटर. सो इसका जो राइट आंसर है, आंसर इज सी. नेक्स्ट इज, out of the following which represent the decibel level. This decibel is actually the unit of measuring the intensity of sound. This question is very oftenly asked in various exams. तो आप देखते हैं डेसिबल किसका यूनिट है? साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने का यूनिट है. सो रसलिंग ऑफ ट्री लीव्स, मतलब जो पत्तियों की सरसराहट है उसको हम उसकी जो लिमिट्स है वो कितनी है? दैट इज एक्चुअली अराउंड 20 डेसिबल. सो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर बी. तो ये एक चार्ट है जो नॉइस इंटेंसिटी ऑफ साउंड का. तो आप देखेंगे लीव्स रसलिंग इज अराउंड 20 डेसिबल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग, these were actually the particle, subatomic particle, and these are the discoverer of these atomic particle. And this subatomic particle, proton was discovered by Goldstein. Very common question. Proton was discovered by Goldstein, and this neutron was discovered by Chadwick, and electron was discovered by Thomson, and these alpha particle was discovered by Rutherford. तो इसका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नाउ द नेक्स्ट section is the miscellaneous part. The first question in this section was, arrange the following India ASEAN events in chronological order. इंडिया और आसियान के बीच में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं उसकी क्रोनोलॉजी पूछी गई है. सो सबसे पहले हम देखते हैं, इंडिया बिकेम द सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर ऑफ आसियान इन 1993, and again India became full dialogue partner in 1995, and India gained the membership of ASEAN Regional Forum in 2002, and again in current context also India is celebrating the India ASEAN Friendship Year in 2022. So current के context में भी ये question पूछा गया है. सो द राइट आंसर इज सी. सी इसका राइट आंसर हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. एंड अगेन हम अभी देखते हैं 2022 में ये जो नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004 में साइन की गई थी, इसका टेन्योर अभी 2022 में कंप्लीट हुआ है. सो रिसेंटली दिस strategic partnership was in news. This was signed in 2004 and ended in 2022. So recently ये जो particular statement है, particular strategic partnership है, ये recently न्यूज़ में थी. इसी के बेस पर ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था. सो हम इसकी क्रोनोलॉजी को देखते हैं. फर्स्ट स्ट्रेटेजिक जो एग्रीमेंट है, फर्स्ट स्ट्रेटेजिक जो अरेंजमेंट है इंडिया और यूएसए के बीच में, दैट वाज किक लाइटर प्रपोजल जो 1991 में जो है साइन किया गया था. एंड अगेन हाई टेक कोऑपरेशन ग्रुप वाज देयर बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इन 2002. एंड दिस नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसको अभी 2022 में जिसका टेन्योर कंप्लीट हुआ है,
ये 2004 में साइन की गई थी। एंड अगेन फाइनली इंडो सिविल न्यूक्लियर डील, जिसको 123 एग्रीमेंट भी कहा जाता है, इंडिया और यूएसए के बीच में, ये 2008 में साइन किया गया था। सो इसका जो राइट आंसर है, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट रशिया इंडिया चाइना फॉरेन मिनिस्टर मीट। तो ये देखते हैं रशिया इंडिया चाइना फॉरेन मिनिस्टर मीट, ये एक ग्रुपिंग है इंडिया चाइना और रशिया की, जो वेस्टर्न अलायंस को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज 18th फॉरेन मिनिस्टर मीट वेयर इंडिया बिकेम इट्स चेयरमैन। सो ये ठीक है, जो सितंबर 2021 में जो मीटिंग हुई है, दिस वाज एक्चुअली द 18th फॉरेन मिनिस्टर मीट ऑफ रशिया, इंडिया एंड China. This statement is true. It was aimed at to strengthen defense cooperation between the three states. No, this was not aimed at to strengthen the defense cooperation between three states, but it actually was conceived by the Russian foreign minister येवजेने प्रिमाकोव in 1998। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यस, इट वाज कंसीव्ड बाय रशियन फॉरेन मिनिस्टर येवजेने प्रिमाकोव। ठीक है, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है वो है जो है इन थ्री कंट्रीज का जो इकट्ठे आने का वो मेन मोटिव है, वो है वेस्टर्न जो अलायंस है उनको काउंटर करने का। एंड इट डिसाइडेड टू क्रिएट पीस काउंसिल इन अफगानिस्तान। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर फर्स्ट इन थ्री स्टेटमेंट। इट इज द 18th foreign minister meet and it was conceived by foreign minister of Russia Yevgeny Primakov in 1998। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की मेंबर कौन सी कंट्रीज नहीं है? बिम्स्टेक इज एक्चुअली द ग्रुप, रीजनल ग्रुप ऑफ कंट्रीज लोकेटेड अराउंड बे ऑफ बंगाल। तो ये जो मालदीव है, दिस पर्टिकुलर कंट्री इज लोकेटेड इन अरेबियन सी, सो दिस इज नॉट एक्चुअली द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। दीज थ्री कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। आप देखेंगे नेपाल, भूटान, म्यांमार, Bangladesh, Thailand, Sri Lanka, 7 members. There are 7 member countries in BIMSTEC. So the right answer is A. Next question देखेंगे, arrange the effort toward non-proliferation of nuclear weapon. न्यूक्लियर वेपन को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रीटी साइन की गई थी उसके बारे में क्वेश्चन है कि सबसे फर्स्ट जो स्टेप इस डायरेक्शन में लिया गया था, दैट वाज मॉस्को टेस्ट बैंड ट्रीटी, दैट वाज इन 1963। अगेन दिस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाज इन 1970 एंड अगेन indefinite extension of this treaty was in 1995 and lastly comprehensive test ban treaty CTBT, जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स के अलावा और भी अलग टाइप्स के जो भी हम मिसाइल के टेस्ट करते हैं उनको भी बैन किया गया ऑन द मेंबर कंट्रीज। सो दिस वाज इन 1996। सो द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज सी। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच आर द 2 वुमेन हु आर इंडक्टेड एज फर्स्ट 2 कंपनी कमांडर्स बाय द इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स। इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स ITBP ने कौन सी 2 वुमेन्स को फर्स्ट कंपनी कमांडर के रूप में अभी रिसेंटली इंडक्ट किया है? इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो हमारी डिफेंस सर्विसेज है। तो इट वाज एक्चुअली प्रकृति एंड दीक्षा। प्रकृति एंड दीक्षा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज ट्रू अबाउट कोलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कोलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल्सो वाज ऑल्सो इन करंट कॉन्टेक्स्ट। करंटली ये भी न्यूज में था क्योंकि जो नेटो और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है।
तो CSTO के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, देखेंगे। इट इज एन अमेरिकन बेस्ड सिक्योरिटी अलायंस। नो, अमेरिकन बेस्ड सिक्योरिटी अलायंस कौन सा है? NATO। एंड अगेन इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम कोलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी साइंड इन 1992 बाय रशिया एंड फ्यू सेंट्रल एशियन कंट्रीज। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये रशिया और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनके द्वारा एक कोलेक्टिव सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है ट्रीटी है इसको साइन किया गया था। इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू यूरोपियन स्टेट अगेंस्ट रशियन इन्वेजन। रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज this initiative was actually taken by Russia, so this statement is wrong. And again it is Russia led military alliance to promote collective defense for its members. This statement is true. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2 and 4, 2 and 4। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज, तो आप देखेंगे कि ये जो अलायंस है इसके जो मेंबर्स कंट्रीज है वो है रशिया, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर ट्रीटी वाज साइंड इन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूएन सिक्योरिटी जनरल बिलोंग टू विच कंट्री? यूएन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुतेरस बिलोंग्स टू पोर्चुगल। वेरी फेमस क्वेश्चन, पोर्चुगल से ही बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ही वॉज एक्चुअली द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल एंड ही इज होल्डिंग दिस की पोजिशन सिंस 2017 एंड दिस पर्टिकुलर टेन्योर इज हिज सेकेंड टेन्योर। ठीक है, सो द राइट आंसर इज बी। एंड अगेन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट we have also started mains test series for upcoming HAS exam. For getting any detail you can call on these numbers. And again we have also updated our study material, main study material according to the syllabus, according to the requirement of the syllabus. So for getting any detail regarding this information you can call on these numbers. For further update you can subscribe to our YouTube channel and also join us on Telegram. Thank you so much.